जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। तो जनाब, आज की वीडियो में इंतहाई दिलखराश अफसोसनाक वाक़े पर बात करने जा रही हूँ जो 14 अगस्त को पेश आया था, जश्न आज़ादी के रोज़ पेश आया था। ये मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क की बात है, जहाँ पर एक लड़की जो कि यूट्यूब वीडियोस बनाती है, कुछ अपने यूट्यूब वीडियोस के सिलसिले में उसे ग्रेटर इकबाल पार्क जाना था। ज़ाहिर है एक त्यौहार का मौका है, एक इवेंट है, तो यूट्यूबर्स उस हवाले से अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। इवेंट की मुनासबत से अपना काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो वो इसी तरह से ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। कि उसे नहीं पता था कि जश्न आज़ादी के मौके पर ये जो नौजवान है, मनचले नौजवान, जो भूल जाते हैं कि वो क्या हैं और सामने अगर उनके कोई खातून आती है तो उसकी इज़्ज़त क्या है। वो भूल जाते हैं कि उनके घर में भी कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बीवी का रिश्ता मौजूद है। ये तमाम मर्दों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऐसा करते हैं, और मैं उन्हीं लोगों से मुखातिब हूँ। माज़रत के साथ, मैं सब मर्दों की बात नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं तो मैं उन मेजॉरिटी के लोगों की बात कर रही हूँ जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो वाक़या कुछ इस तरह से था कि वो खातून, वो लड़की वहाँ पर वीडियोज़ के लिए मौजूद है पार्क में, और उसके साथ ज़ाहिर है कैमरा मैन है जो कैमरा सपोर्ट कर रहा है। कुछ नौजवान आते हैं और आकर हूटिंग करना शुरू कर देते हैं, उस पर जुमले कसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि एक लड़की घर से बाहर निकली है तो वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है। क्योंकि अब जब वो घर से बाहर निकल आई है तो शराफत का टैग तो वहीं पर उतर गया जब उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा। ये उस मेंटेलिटी की बात कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक मेंटेलिटी की बात कर रही हूँ, सब लोगों को टारगेट नहीं करी, मैं दोबारा बोल रही हूँ। जब वो घर से बाहर निकली अपने किसी काम के सिलसिले में, तो शराफत का लिबादा तो शायद उसने घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। अब जब वो घर से बाहर निकल आई अपने किसी काम के लिए, तो अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और अब वो उन तमाम लोगों का शिकार है जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, इस तरह की जहनियत रखते हैं कि अब ये लड़की घर से बाहर निकली है तो अब ये ख़राब लड़की है, अब इसके साथ जो बुरा सलूक हो सकता है वो किया जाए, इसको नोच लिया जाए, इसके साथ बदतमीज़ी की जाए, इसके साथ नाजेबा हरकत की जाए, सब वाजिब है, सब माफ़ है। जितनी भी घटिया से घटिया बात, घटिया से घटिया हरकत कर ली जाए वो सवाब है, शायद मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि हमने बहुत ही सिक माइंडेड लोग देखे हैं, बहुत ही जहनी मरीज़ देखे हैं जो सड़कों पे जाते हुए, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, गाड़ियों में बैठे हुए इस तरह की इशारे, किनाए, हरकत कर रहे होते हैं कि शर्म आती है बयान करते हुए भी, बात करते हुए भी, और बंदा मुंह मोड़ लेता है। नॉर्मली यही होता है। या कोई एक आधी लड़की अगर इतना जिगरा रखती है तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है ताकि इन लोगों की असलियत दिखाई जाए। और कुछ केसेस होते भी हैं कि वीडियो बनती है और फिर उस वीडियो पे एक्शन होता है, वो बंदा गिरफ्तार होता है, पुलिस पकड़ती है उसको और फिर ना जाने क्यों छोड़ देती है कि जाओ भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो एक मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारा जहनी इलाज होना चाहिए। तो वाक़या किसी दूसरी तरफ जा रही है बात, लेकिन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जब वो लड़के उस पर हूटिंग करते हैं तो वो ज़ाहिर है जो कैमरामैन होता है साथ, जो लड़के दूसरे होते हैं उसके साथ सपोर्टिंग के लिए, वो उनको मना करते हैं। लेकिन एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा, जमगट्ठा सा लग जाता है ना एक पूरे लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, मर्द हजरात वो जमा हो जाते हैं और मज़े लेना शुरू कर देते हैं, चस्के लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा एक अकेली लड़की है जिसको बचाने के लिए कोई भी नहीं है फ़िलहाल। तो बस फिर शुरू हो जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके कोई कपड़े ऐसे नहीं थे यार, माजरत के साथ बड़े मुनासिब कपड़े पहने हुए थे उसने, क्योंकि वीडियो अगर मैं आपको दिखा सकूं, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगी, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। उसने बड़े मुनासिब कपड़े पहने हुए हैं, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, दुपट्टा उसके पास है भाई लोगों। लेकिन वो क्या करते हैं, छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं उसके साथ, बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं उसके साथ। सही है। और ऐसे में एक लड़की क्या करेगी, वो मदद के लिए दूसरों को पका रही है लेकिन कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे एक नंबर के गिने हुए बगैरत बैठे हुए हैं, हराम खोर बैठे हुए हैं, कमीने बैठे हुए हैं, जिनकी माओं ने शायद उनको जन्म दिया ही नहीं है, और शायद उनके घर में औरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि उनको किसी की रिस्पेक्ट का इल्म हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब वो आते हैं सारे लोग ऐसे जमगट्ठा बना लेते हैं और सारे मज़े लेना शुरू कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं कि एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है तो बस एंजॉय करें। ऐसे में कुछ
बहुत ही ज़्यादा नीच सोच वाले लोग जिनको इस वक्त सलाखों में बंद होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, वो छेड़खानी शुरू कर देते हैं, कपड़े खींचना शुरू कर देते हैं, हवा में उछालना शुरू कर देते हैं। ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रही, ये वो बातें कर रही हूँ जो हुआ है और वीडियो में हम देख भी सकते हैं। और दूसरी बात, जब इस लड़की ने FIR दर्ज करवाई है तो उसमें उसने सारा वाकया बयान किया है। उसने लिखा है कि मुझे हरासा किया, मुझे हवा में उछाला गया, मेरे कपड़े नोचे गए। अरे कहाँ रह रहे हैं हम? कौन से मुल्क में है? ये लाहौर शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, सेफ सिटी, जहां पर कैमरे लगे हुए हैं, जहां पर कहा जाता है कि चिड़िया पर नहीं मार सकती। खैर चिड़िया तो पर मारती है और बड़े पर मारती है। तो ये वाकया उस पार्क का है, ये किसी ऐसी प्राइवेट जगह का वाकया नहीं है कि कुछ दिखा नहीं, लोगों को पता नहीं चला, पुलिस सो रही थी, सब हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हुई और वो वीडियो आप देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोना आ रहा है कि यार हम लोग यहाँ पर बाहर काम के लिए निकल सकते हैं। सोचना पड़ रहा है, अब हमें सोचना पड़ रहा है कि हम भी तो वीडियोस बनाते हैं, हम भी तो बाहर निकलते हैं काम के लिए। खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, मर जाएंगे हम लोग तो, क्योंकि इन लोगों को काउंटर करने वाला कोई बंदा ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। और सबसे बेहुदा बात जो मुझे लगती है, ये कहा जा रहा है, ऐसे मैंने जब वीडियोस लगाई तो मुझे कहा गया जी लड़की निकली क्यों थी घर से? अबे कौन लोग हो तुम? लड़की निकली क्यों थी घर से? जब तुम लोग की माएँ निकलती हैं घर से किसी काम के सिलसिले में, तो वो भी लड़की निकली थी अपने काम के सिलसिले में। ये तो हालात हो गए हमारे मुल्क के। हवस के पुजारी, दिखी नहीं लड़की और बस शुरू हो जाओ। पब्लिक प्रॉपर्टी अपनी जाती जागीर समझ के उस पर टूट पड़ो, क्योंकि दरिंदे हो ना, इंसान तो नहीं हो, मर्द तो नहीं हो, ये मर्दानगी तो नहीं है। इसको क्या नाम देंगे आप? ये जो सारा वाकया हुआ है, इसमें इन लोगों को, जो कि उसने बताया अपनी FIR में कि 400 से 500 बंदा उस वक्त मौजूद था। मतलब खुदा का खौफ करो यार, ऐसे कौन सा ड्रामा लगा हुआ है वहाँ पे? लानत है उन सारे के सारे 400 और 500 बंदों के ऊपर। मैं कहती हूँ, मैं ये कहने पे मजबूर हो गई हूँ कि ये लोग, जो कि जाहिर है 400-500 बंदा जब निकला हुआ है बाहर और वो इस तरह की ख़वातीन को देख रहा है, वहाँ पर जाहिर है फैमिली पार्क्स हैं और फैमिलीज़ भी मौजूद होंगी, सब मौजूद होंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर थोड़ी सी कैपेसिटी बनती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर अपनी कोई ना कोई गुल खिलाया जा सकता है, अपनी गंदगी को यहाँ पर फैलाया जा सकता है। तो उन्होंने उसका मौके का फ़ायदा उठाया और वो किया जो वो करना चाहते थे। एनीवेज, अभी वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, FIR दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक कोई अमल में नहीं आई। एंड आई एम 100% श्योर अगर कोई गिरफ्तारी अमल में आ भी जाती है तो कौन सा कोई पहाड़ तोड़ लेंगे, कौन सा कुछ ऐसा इकदाम हो जाएगा कि भाई हम सेफ़ हैं, हम बाहर काम करने जा सकती हैं, हम बाहर सौदा लेने जा सकती हैं, हम अपने सारे काम खुद कर सकती हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता हुआ नियर फ्यूचर नज़र आ रहा है। ये सारा वाक़या बयान करने का मकसद ये है कि आज़ादी वाले दिन जब ये सारे के सारे निकले होते हैं बाहर, इनको गालियाँ देने को लिटरली मेरा दिल कर रहा है, ये भूल जाते हैं क्या इन्होंने पी होती है, क्या ये नशे में होते हैं, कि ये सब कुछ भूल जाते हैं, इंसान का फ़र्क भूल जाते हैं। वैसे तो ये लोग वो हैं जो भेड़ बकरियों को भी नहीं छोड़ते, जो मुर्गियों को भी नहीं छोड़ते, ये तो वो लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। तो इन लोगों का इलाज आपकी नज़र में क्या है? आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसके बारे में कुछ कहना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय का इजहार कीजिए, और वो वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद, उस वीडियो को देखने के बाद जो आपके दिल में आए वो भी आप यहाँ पे नीचे लिखें ताकि मैं पढूँ, और फिर अपडेट करूँगी इस इशू के ऊपर अगर कुछ होता है आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।